वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे, जिसकी हेडिंग थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम एक्सरसाइज 1.3 पे हैं इस वक्त, जिसमें हमने हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम उनको रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के फिर हम सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर हम 12 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 2 की पावर-x है, ये 2 की पावर x है। इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। -x है तो +x हो जाएगा। -20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे देता हूँ मैं 1 का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर x यहाँ पे हायर पावर नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू t। तो इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम 2 को 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x है, तो ये बन जाएगा t प्लस 64। अगर 2 की पावर x की जगह t लिखेंगे, -20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास t एलसीएम आ जाएगा। ये बन जाएगा t का स्क्वायर प्लस 64 माइनस, इसको मैं -20 को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ये +20 बन जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा t का स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20t। ये t जाके उधर मल्टीप्लाई, इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बनेगा t का स्क्वायर -20t प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे टी स्क्र का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, ये 64 है, तो मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आपके पास बन जाएगा 64 प्लस 64 आ गया 164। एक फैक्टर ये आ जाएगा इसका। दूसरा पेयर जो आएगा फैक्टर का वो 232 64 आ जाएगा। 3 के साथ नहीं जाएगा 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64। तो यहाँ पर देखें, पहला तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि दरम्यान में -20 चाहिए, तो 64 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 32 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 नहीं आएगा। 16 ये वाला 8 + 8 देखें तो ये आपके पास यहाँ पे 16 आएगा। इसको भी क्रॉस कर दें, ये वाला पेयर जो है 4 और 16 ये -20 बन सकता है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में +64 चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये वाला पेयर हमारा, मैं रख लेता हूँ +4 और +16। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आप देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो +64 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये +64, लेकिन जब ऐड करूँगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा +20 आएगा। मुझे ये नहीं रिक्वायर्ड, तो लिहाजा इस प्रोसेस में भी क्रॉस लगा देता हूँ। मुझे -20 रिक्वायर्ड है। मैं -4 रखता हूँ, -16 रखता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा +64 आएगा, ऐड करूँगा तो -20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला प्रोसेस जो है मेरा ठीक है। तो इस वाले को मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा t का स्क्वायर -4t -16t, दोनों को ऐड करो तो -20 पर बन रहा है। मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, +64 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखें तो t कॉमन ले लें, पहले दो में से तो t कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा t -4, क्योंकि इन दो में से मैंने कॉमन ले लिया, इन दो में से। तो यहाँ पे देखें तो ये -16 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास 16। जब कॉमन ले लेंगे तो 16 कॉमन लिया, ये टी रह गया और माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, तो आपके पास ये आ जाएगा -16 कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। t-4 t-4 दोनों में कॉमन है, t-4 कॉमन ले लें, आपके पास अंदर रह जाएगा t-16 इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रख लें। t-4 इज इक्वल टू 0 और t-16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से t की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक t की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। यहाँ पे आपने करनी है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन।
बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके पास आ जाएगा टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आप देखें टी यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन में लेट किया था 2 की पावर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 16। तो अब देखें वेरिएबल जो है पावर में है तो बेसिस सेम करेंगे, आ जाएगा 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 को 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल जो है वो पावर में है, बेसिस सेम कर रहे हैं। तो ये बनेगा 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 16 को 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 जो है ना वो 16 होता है। बेसिस सेम है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। जो सोल्यूशन सेट आया आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 2 और 4। 2 और 4 जो है सोल्यूशन सेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.3 का। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये पहली टर्म आपके पास x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। ये आपके पास है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे ये x प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 करना हमने सब्स्टिट्यूशन से है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले हमने कोई से दो पेयर आपस में मल्टीप्लाई, टोटल 4 हैं, दो दो के हमने ना पेयर्स बना लेने। जैसा कि पेयर बनाने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं, उसको ज़रा नोट करना आपने। एक यहाँ दो पेयर इस ब्रैकेट में रख लेंगे, दो इसमें रख लेंगे और इज इक्वल टू 192 इस साइड पे आ जाएगा। अच्छा, पेयर बनाने का तरीका ये है, यहाँ पे आप देखें ये +1 +3 -5 -7 वो वाले दो पेयर रखने आपने, जिसका ये कांस्टेंट का जो सम है वो यहाँ पर भी सेम आए और यहाँ पर भी सेम आए। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1 और 3 रख लेता हूँ तो इसके कांस्टेंट का सम जो है वो 4 आ रहा है। इन दो को रखता हूँ तो -5 और -7 ये -12 आ रहा है। इन दोनों का पेयर नहीं बना सकते, ना इन दोनों का पेयर बना सकेंगे क्योंकि इसका -12 आ रहा है और इसका +4 आ रहा है। पहले और तीसरे का बनाते हैं। तो 1 और -5 है तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये -4 बनेगा। 3 और -7 है तो ऐड करेंगे तो -4 बनेगा। पहले और तीसरे को इकट्ठा करके लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो इसके कांस्टेंट को जब ऐड करेंगे ना तो +1 -5 जो है ये -4 बनेगा। और यहाँ पर देखें दूसरा आपके पास है सेकंड वाला है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। इन दो में से भी जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो +3 -7 -4 बनेगा। तो यहाँ पे +1 -5 -4 बनेगा। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है इन पेयर्स वालों को। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई बाई एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई -5 -5 ऑफ x बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स बन जाएगा। +1 -5 -5 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब इसकी करते हैं, ये बनेगा आपके पास x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस आपके पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 7 -7 ऑफ x प्लस 3 ऑफ x माइनस प्लस माइनस माइनस 21 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 192। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अंदर ब्रैकेट के अंदर ही ये बनेगा x का स्क्वायर -4 ऑफ x -5। तो यहाँ पर भी आपके पास जो बनेगा एक्स का स्क्वायर जब 3 ऑफ एक्स है तो -7 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स जो आपके पास बनेगा ये बनेगा -4 ऑफ एक्स और -21 इज इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये टर्म सेम आ रही है, ये वाली डॉट में शो करता हूँ, यहाँ पे ये सेम आ रही है एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स, ये दोनों में सेम है। तो यही मकसद था पेयर बनाने का, क्योंकि हम जो सेम होगी इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें, पुट 2 इन 1। जब 1 में पुट करेंगे यहाँ पे देखें ये बन जाएगा टी एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स की जगह टी -5 अपनी जगह पे। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर -4 ऑफ एक्स टी आ जाएगा माइनस ये वाला और 21 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 192। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये टी में हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा
टी माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा t-5 इंटू t-21 इज इक्वल टू 192। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टी का स्केयर, या हाँ टी का स्केयर माइनस 20t माइनस 5 ऑफ टी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये बन जाएगा 105 इज इक्वल टू 192। ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, टी का स्केयर माइनस 20t माइनस 5 माइनस 26t बन जाएगा आपके पास, प्लस 105 माइनस 192, ये चीज़ बन जाएगी इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड के ऊपर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी का स्केयर माइनस 26t और माइनस 192 प्लस 105 माइनस 87 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो ये 1 है, ये 87 है, माइनस 87 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 87 करेंगे तो आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा, माइनस 87 आ जाएगा। अब 87 के फैक्टर 3 में ही बनेंगे, 3 में देखें तो 29 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 97, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास 87 आता है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाएंगे तभी माइनस 87 आएगा। तो किसके साथ लगाएं, माइनस 29 के साथ माइनस लगा लेते हैं और प्लस 3 के साथ 3 के साथ प्लस लगा लेते हैं। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 26 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 87 ही आएगा। टी का स्केयर माइनस 29t प्लस 3t माइनस 87 इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा। यहाँ से t कॉमन ले लें, t कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा t माइनस 29 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा t माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। t माइनस 29 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। तो t माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो और आपके पास आ जाएगा t प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू 29 आ जाएगा आपके पास और t इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने करनी है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने t की वैल्यूज वापस ले लेनी है जो आपने सब्स्टिट्यूट किए हैं। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का हेडिंग देंगे हम, यहाँ पे t की जगह हम लिखेंगे x का स्केयर माइनस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पे देखें दूसरी में आ जाएगा आपके पास x का स्केयर माइनस 4 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का स्केयर माइनस 4 ऑफ x माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर भी देखें तो ये बनेगा x का स्केयर माइनस 4 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हमारे बनी है x में। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है एक्स में, वो बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि मिडिल टर्म 4 और 29 कैसे, कोई भी दो फैक्टर नहीं बन रहे जो जो जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 4 आए। तो लिहाजा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्केयर माइनस 4ac अवर 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ तो ये हमारे पास बनेगी, जो आपके पास a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू जो है वो -29 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें तो x इज इक्वल टू, जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस इंटू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्केयर, -4 का स्केयर लगा दें, -4 ए की जगह आपके पास 1 है और सी की जगह आपके पास -29 है, डिवाइडेड बाई 2a2 इंटू ए की जगह आप 1 लगा दें। तो ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास 16, 4 का स्केयर 16 माइनस मल्टीप्लाई में माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई में
4 करेंगे तो आपके पास ये 116 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये आपके पास है 16 प्लस 116 जो है ये आपके पास बनेगा 132 आवर, आपके पास 2 आ जाएगा। इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का रूट अलग और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है आपके पास 132 बनता है। तो यहाँ पे 2 का रूट सॉल्व हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का रूट सेपरेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और रूट ऑफ 33 का रूट अलग कर दें डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा आपके पास 2 4 की जगह, और प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ गया, सिर्फ रूट ऑफ 33 रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर लें, 2 से कट जाएगा तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास एक एक्स का सोल्यूशन आ चुका है। इस वक्त जो है कि दो वैल्यूज आई हैं, 2 माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2 और एक 2 प्लस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 3 के फैक्टर 1 और 3 ये 4 बन जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म 4 है तो यही वाला फैक्टर ले लेंगे। प्लस 3 चाहिए तो दोनों के साथ या तो प्लस लगाएंगे या माइनस, प्लस लगाएंगे तो मिडिल टर्म जो है प्लस 4 आएगी, हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें, ये बनेगा x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 3 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 1 कॉमन ले लें इंटू एक्स माइनस 3 अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की एक वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। तो फाइनल जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना है इस क्वेश्चन का वो ये होगा, हमारे पास एक 1 है और एक 3 आपके पास, और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो प्लस माइनस के साथ लिखी हुई है, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। ये टोटल 4 वैल्यूज बन रही हैं, 1 3, और ये दो वैल्यूज हैं जो प्लस माइनस के साथ लिखी हुई हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमने पेयरिंग करनी है, इसकी पेयरिंग इसी तरह करनी है ताकि कांस्टेंट को ऐड करके हमारे पास ना जो टर्म बने वो सेम आए। जैसा कि हम -1 और आप 2 को रख लें तो ये -3 आएगा, -8 और 5 को रखेंगे तो ये भी -3 आएगा। ये जिस तरह बने हुए पेयर इसी तरह इनको सिलेक्ट कर लें। तो पहले दो को इकट्ठे ब्रैकेट में रख लें, एक्स माइनस 1 इंटू आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा। इसके कांस्टेंट को ऐड करके देखें तो -2 -1 -3 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो x माइनस 8 है और फिर आपके पास x प्लस 5 है। तो इन दोनों को भी ऐड करके देखें तो -8 प्लस 3 -3 बनता है, तो दोनों के सेम है तो इसका मतलब हमारी पेयरिंग ठीक है। 360 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने हैं, दो को मल्टीप्लाई के लिए आपने क्या करना है, x इंटू एक्स माइनस 2, जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है -1 इंटू एक्स माइनस 2। ये फर्स्ट पेयर की मल्टीप्लिकेशन हमने देख ली, और सेकंड पेयर की यूँ आ जाएगी आपके पास x इंटू एक्स प्लस आपके पास आ जाएगा 5 इंटू -8 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 360 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास एक्स का स्केयर -2 ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ तक हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स का स्केयर प्लस 5 ऑफ एक्स माइनस 8 ऑफ एक्स माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्केयर -3 ऑफ एक्स और -2 ऑफ एक्स माइनस में -3 ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा आपके पास इंटू
एक्स का स्केयर प्लस 5 ऑफ एक्स माइनस 8 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स एक्स स्केयर माइनस 3 ये सेम आ गया। यही मकसद था हमारा पेयरिंग करने का, क्योंकि इसको हमने सब्सिट्यूट करना है। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये दोनों में सेम है वेरिएबल वाली टर्म एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स, ये दोनों में जब सेम है वेरिएबल वाली टर्म तो इसको सब्सिट्यूट कर लेंगे। एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कर लेते हैं टी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम पुट करेंगे 2 and 1, पुट इक्वेशन 2 in 1। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस होकर आ जाएगी आपके पास t+2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स की जगह t+2 अपनी जगह पर है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ एक्स की जगह आप लिखेंगे t, और माइनस 40 अपनी जगह पर है, प्लस 360 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपने टी में क्वाड्रेटिक बनाना है, तो मल्टीप्लीकेशन दोबारा वही है, टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इंटू टी माइनस आपके पास क्या है 40, टी माइनस 40 और प्लस आपके पास आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी का स्क्वायर माइनस 40t आ जाएगा आपके पास, और प्लस आपके पास ये 2 इंटू टी माइनस 40 है, तो ये बनेगा आपके पास 2t प्लस 2t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास 80 बन जाएगा, और प्लस 360 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगी इक्वेशन टी का स्क्वायर माइनस 40t प्लस 2t माइनस 38t रह जाएगा आपके पास, और आपके पास यहाँ पे 360 में से माइनस 80 करें तो आपके पास 360 में से माइनस 360 माइनस 80 करेंगे तो आपके पास प्लस 280 रह जाएगा। आपके पास 280 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करना है। जब इसके फैक्टर बनाएंगे आप तो 280 के फैक्टर बनाने हैं आपने। 280 के फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास पहले तो देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 280 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 280 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 280 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 280 आएगा। तो फैक्टर इसके 1 मल्टीप्लाई बाई 282 के साथ लेके जाएंगे तो आपके पास 140 आ जाएगा। आपके पास 3 के साथ लेके जाएंगे तो 3 के साथ ये नहीं जाएगा, 4 के साथ लेके जाएंगे तो 7, और यहाँ पे आ जाएगा 0 70 के आ जाएगा आपके पास। 5 के साथ लेके जाएं तो 5 के साथ भी हो जाएगा आपके पास। 5 के साथ लेके जाएंगे तो 5 और 656 आ जाएगा। 6 के साथ लेके जाएंगे तो 6 के साथ भी ये जा रहा है, ये आ जाएगा 4, और यहाँ से आप आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 60। तो ये 6 के साथ ये नहीं हो रहा, 6 के साथ नहीं हो रहा, तो 6 के साथ इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा। 7 के साथ लेके जाएंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा, और 8 के साथ ले जाएंगे तो ये 35 आ जाएगा। 9 के साथ ये नहीं जा रहा, तो 10 के साथ ले लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38। ये इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स बन गए। अब हम इनको बारी बारी सेलेक्ट करेंगे। जैसे 280 और 1 आप नहीं ले सकते क्योंकि मिडिल टर्म आपको -38 चाहिए, तो ये -38 कभी भी नहीं आपको देगा। इसको भी क्रॉस कर दें, 2 और 40 ये भी नहीं दे सकता आपके पास, ये भी नहीं दे सकता। 70 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 में से 5 करेंगे, ये भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता। 40 में से 7 निकालेंगे तो 38 नहीं आता। 8 और 35 ये भी आपके पास 38 नहीं आता। दरमियान मिडिल टर्म आपके पास 38 चाहिए आपको। तो ये यहाँ पे ये 10 और ये 28 है, 38 नहीं है। 10 मल्टीप्लाई बाय 28 जो है वो आपके पास 280 बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही वाला फैक्टर है, 28 मल्टीप्लाई बाय 10 वाला, ये 280 बनता है, और ऐड इसको करेंगे तो आपको -38 बन जाएगा। यानी दोनों के साथ अगर माइनस लगा लेंगे तो ये -38 बन जाएगा। ये बन जाएगा टी का स्केयर माइनस 10t, और फिर आ जाएगा -28t प्लस 280 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से t कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा t-10, यहाँ पे -28 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा t-10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई है, t-10 और दूसरी आपके पास t-28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t-10 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, और आर t-28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, और यहाँ से
जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो 28 आ जाएगी। अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको देख सकते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास अभी तक इक्वेशन आई है वो क्या है, वो हमारे पास t इज इक्वल टू, आप इसको देख लें, t इज इक्वल टू आपके पास एक वैल्यू तो 10 और दूसरी 28 है, 10 और फिर दूसरी आपके पास t इज इक्वल टू 28। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम t की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी, t को हमने क्या लेट किया था, आप जाके इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे टी हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास, और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। इन दोनों को एडजस्ट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, और इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। पहले हम 3 सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम 4 सॉल्व करते हैं। जब हम 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस 10। तो 10 के दो फैक्टर हमने यहाँ ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगी। तो देखें 10 के दो फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 करेंगे तो माइनस 10 आएगा आपके पास। 10 के दो फैक्टर है 1 10 और 2 5 ज़ा 10। तो ये तो हमारे काम का नहीं क्योंकि हमें माइनस 3 चाहिए। 5 और 2 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनसे हम माइनस 3 ला सकते हैं। तो बड़ी टर्म के साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं 5 के साथ, और छोटी के साथ प्लस का, प्लस 2 और माइनस 5 ये दो फैक्टर, प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हम ले लेते हैं माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 5 रह जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस, आपके पास 2 कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे 10 में से 2 बाहर चला गया 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जो दो वैल्यूज आएंगे, x प्लस माइनस 5 कॉमन ले लें और अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की जो दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू x की x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, और आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ पे x की एक वैल्यू 5 आ जाएगी और आर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। दो वैल्यूज आएंगी इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से। अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो 28 माइनस 28 के फैक्टर बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट जो है 1 है और ये 28 है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 28 करेंगे तो ये आपके पास माइनस 28 आ जाएगा। 128 एक फैक्टर और दूसरा आपके पास 2 14 और तीसरा 4 7 जार। ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए माइनस 3 चाहिए। तो ये भी क्रॉस कर दें, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म हमारे काम की नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दें, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का सिर्फ ये वाला फैक्टर है 4 और 7। 4 और 7 में से भी 4 के साथ प्लस लगा देते हैं, 7 के साथ माइनस लगा देते हैं क्योंकि मिडिल टर्म हमें माइनस 3 चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3। तो मिडिल टर्म में हम क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 7 ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 4 और माइनस 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। एक्स प्लस 4 जो है ये दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा आपके पास एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 रख लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की एक वैल्यू आपके पास माइनस 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ जाएगी। तो जो सोल्यूशन सेट है उसमें चार वैल्यूज हैं x की। जो हमने इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व की थी दो उस वाली है, वो आपके पास आ जाएगी 5 और माइनस 2, और दो हमने इक्वेशन नंबर जब 4 सॉल्व किया वो उससे आई है, वो एक वैल्यू आपके पास माइनस 4 और एक आपके पास 7। ये 4 वैल्यूज हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का। स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।